गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, हम यहाँ पर हर रोज़ डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ ही क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सब पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे 17 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। यह फैसला यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी नामक सर्वोच्च आदिवासी संगठन ने लिया। प्रतिबंध सरकारी नहीं बल्कि समुदाय स्तर पर सामाजिक कानून के रूप में लागू किया गया। पेंगोलिन के शिकार, मांस खाने और शल्क के व्यापार पर रोक लगाई गई। यह कदम वन्यजीव संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। यह अभियान वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और स्थानीय वन विभाग के सहयोग से चल रहा है। पेंगोलिन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव है। भारत में पेंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। नागालैंड म्यांमार सीमा को वन्यजीव तस्करी का बड़ा मार्ग माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिया मोटली। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने फरवरी 2026 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। उनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी ने संसद की सभी 30 सीटों पर जीत हासिल की। मिया मोटली बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 2018, 2022 और 2026 में क्लीन स्वीप जीत दर्ज की। उनके नेतृत्व में 2021 में बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र बना। वे जलवायु परिवर्तन और गरीब देशों के लिए वित्तीय सहायता और मुखर समर्थक हैं। उन्होंने ब्रिज टाउन इनिशिएटिव शुरू किया जो विकासशील देशों के कर्ज राहत से जुड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, FIPI अवार्ड्स 2025 में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। FIPI अवार्ड 2025 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। पुरस्कार इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान गोवा में दिया गया। पुरस्कार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रदान किया। ऑयल इंडिया के CMD डॉक्टर रंजीत रथ ने पुरस्कार प्राप्त किया। कंपनी को तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ऑयल को हाल ही में महारत्न दर्जा भी मिला है। HPCL को ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। MRPL को इनोवेटर ऑफ द ईयर टीम अवार्ड मिला। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित NOPV2 पोलियो वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। WHO ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की NOPV2 पोलियो वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 कहलाती है। WHO ने कंपनी को फेज 2 प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है। अब कंपनी ड्रग सब्सटेंस और फाइनल वैक्सीन दोनों भारत में बनाएगी। NOPV2 वैक्सीन पुरानी OPV से अधिक सुरक्षित और आनुवंशिक रूप से स्थिर है। यह वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के खतरे को कम करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया ने। रूस ने 12 फरवरी 2026 को व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। रूस में व्हाट्सएप के 10 करोड़ से अधिक यूजर थे। प्रतिबंध लगाने वाली एजेंसी रोस्कोमेनजादोर
है व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को रूस ने चरमपंथी संगठन घोषित किया है। सरकार ने डाटा लोकलाइजेशन कानून का उल्लंघन आरोप लगाया। सुरक्षा कारण बताकर आतंकवाद और धोखाधड़ी का हवाला दिया गया। असली उद्देश्य डिजिटल संप्रभुता बढ़ाना है। रूस ने व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में मैक्स ऐप लॉन्च किया। मैक्स ऐप को वीके कंपनी ने विकसित किया और यह सुपर ऐप है। मैक्स ऐप में मैसेजिंग, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं और शॉपिंग फीचर है। व्हाट्सएप को डोमेन लेवल नेटवर्क ब्लॉक किया गया है। बिना वीपीएन के व्हाट्सएप सर्वर से कनेक्शन संभव नहीं है। रूस में नए स्मार्टफोन में मैक्स ऐप प्री इंस्टॉल अनिवार्य किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हालिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स में भारत का विश्व रैंक क्या है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय स्मार्टफोन यूजर देश बन गया है। भारत में सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 740 मिलियन यानी लगभग 74 करोड़ से अधिक है। चीन पहले स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। सस्ता इंटरनेट और 5G नेटवर्क विस्तार से स्मार्टफोन उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ऑनलाइन सेवाओं से स्मार्टफोन अब जरूरत बन गया है। भारत अब ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट माना जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली सुरंग भारत में किस प्रकार की पहली सुरंग होगी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रोड कम रेल जलमग्न सुरंग। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली यह सुरंग भारत की पहली रोड कम रेल जलमग्न सुरंग होगी। इसका मतलब है कि एक ही सुरंग में सड़क यातायात और रेल पटरियां दोनों मौजूद होंगी। यह सुरंग दुनिया की दूसरी रोड कम रेल जलमग्न सुरंग होगी। पहले यह चीन में यंगत्जी नदी के नीचे बनी है। सुरंग असम के गोपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 15.79 किलोमीटर होगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 18,662 करोड़ है, जिसमें 71.5 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे भी शामिल है। यह सुरंग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश और चीन सीमा तक भारी हथियार और रसद तेजी से पहुंचाने में मदद करेगी। हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए यह सुरंग पुलों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। सुरंग नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बेहतर कनेक्टिविटी देगी, जिससे पूर्वोत्तर में ईंधन की आपूर्ति आसान होगी। तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होने के कारण सुरंग में भूकंप रोधी डिजाइन और बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2026 में उद्घाटित नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन का नाम क्या है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया भवन का नाम है सेवा तीर्थ। नाम का अर्थ सेवा और सेवा का अर्थ है सेवा और तीर्थ पवित्र स्थल। आदर्श वाक्य नागरिक देवो भव है। स्थान नई दिल्ली, रायसीना हिल्स, दारा शिकोह रोड। यह पुराने साउथ ब्लॉक की जगह बना है जो अब संग्रहालय में बदला जाएगा। उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज करना। इसमें एकीकृत कार्यालय, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट, एनएससीएस। डिजाइन विशेषताएं डिजिटल और पेपरलेस कार्यप्रणाली, ग्रीन बिल्डिंग तकनीकें, सौर ऊर्जा और जल संरक्षण। सुरक्षा अभेद्य सुरक्षा तंत्र। प्रतीकात्मक महत्व औपनिवेशिक काल से आधुनिक सेवा उन्मुख शासन प्रणाली की ओर भारत का कदम। भवन का उद्देश्य सत्ता का केंद्र, जनता की सेवा के लिए पवित्र स्थल बनाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 145 साल के इतिहास में पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कौन बनी? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरिता योल्मो। सरिता योल्मो डीएचआर की पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बनी। यह नियुक्ति फरवरी 2026 में हुई। सरिता योल्मो समुदाय से हैं। उन्हें हेरिटेज जंगल सफारी ट्रेन में तैनात किया गया जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है। डीएचआर में
टीटीई का काम 1881 से पारंपरिक रूप से पुरुष करते आए हैं। यह नियुक्ति लैंगिक समानता का प्रतीक है। डीएचआर की स्थापना 1881 में हुई थी और 1999 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ट्रेन मात्र 2 फुट 610 मिलीमीटर की नैरो गेज लाइन पर चलती है। ट्रेन सिलीगुड़ी 100 मीटर से घूम स्टेशन 2200 मीटर तक पहुंचती है। घूम स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, लगभग 2258 मीटर। बतासिया लूप में ट्रेन 360 डिग्री का चक्कर लगाती है और कंचनजंगा पर्वतमाला का दृश्य दिखाई देता है। कुछ भाप इंजन अभी भी चलाए जाते हैं जो रेलवे के इंडस्ट्रियल हेरिटेज का हिस्सा हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में किस नई प्रजातियों की खोज की गई है जिन्हें आमतौर पर आर्मी आंट कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चितुरेंसिस और लंका मेलानेसिस। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में आर्मी आंट की 2 नई प्रजातियां खोजी गई, चितुरेंसिस और लंका मेलानेसिस। ये प्रजातियां एंशियंटिस वंश से संबंधित हैं और सामूहिक शिकार करने के लिए जानी जाती हैं। नई प्रजातियों की खोज मुख्य रूप से श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में की गई। आर्मी आंट का जीवन खानाबदोश होता है, कोई स्थायी घोंसला नहीं होता और यह अत्यधिक आक्रामक होती है। ये चींटियां पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और कीट आबादी नियंत्रित करना। खोज से पूर्वी घाट में जैव विविधता और पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। शोध टीम यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज कोच्चि और अन्नामलाई विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। उद्घाटन तिथि और प्रमुख 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में ALF का उद्घाटन किया। स्थान मोरेन बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 127, पहले NH37 का हिस्सा। ऐतिहासिक लैंडिंग, प्रधानमंत्री का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान सीधे हाईवे रनवे पर उतरा। हवाई प्रदर्शन, वायुसेना ने 40 मिनट का एयर शो किया जिसमें राफेल और सुखोई Su-30 MKI शामिल थे। लंबाई और लागत, रनवे की लंबाई 4.2 किलोमीटर, लागत लगभग 100 करोड़ रुपए। विशेष निर्माण, रनवे को भारतीय वायुसेना के समन्वय से सुदृढ़ बनाया गया। डिजाइन, बीच में कोई डिवाइडर नहीं और चारों ओर फेसिंग। भार क्षमता, 40 टन तक के लड़ाकू विमान और 74 टन तक के भारी मालवाहक विमान सह सकते हैं। सामरिक महत्व, LAC से 300 किलोमीटर और म्यांमार सीमा से 200 किलोमीटर दूर। युद्ध और आपात स्थिति में वैकल्पिक एयरबेस। आपदा प्रबंधन, बाढ़ और भूकंप में राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उपयोगी। रणनीतिक लाभ, पूर्वोत्तर में रक्षा ढांचे को मजबूत करना और रसद, हथियार, सेना तैनाती में मदद। दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पतंजलि शहद पर रिसर्च किस जर्नल में प्रकाशित हुई? दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।